कि आप और आपके जैसे और भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। राइट? जबकि आज से 5 साल 7 साल पहले हम कभी ये सुनते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, राइट। राइट? तो मतलब आप क्या डॉक्टर से ज़्यादा बड़े हो गए हो? आप किस बेस पे आप लोग ये बोलते हो कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, जबकि डॉक्टर्स ये नहीं बोलते? बहुत अच्छी बात की आपने। पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है या डॉक्टर्स का जो पढ़ाई लिखाई है, मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर आपको बचपन से चाइनीज़ पढ़ाई जाए, ठीक है, और फिर आपको बोला जाए कि आपको हिंदी में बात करनी है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू नो चाइनीज़ वेरी वेल। सिमिलरली जो करंट जो मेडिसिन का एजुकेशन है या करिकुलम है, वहाँ पर यही पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी है, राइट, इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं। तो जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम है, सो कॉल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सिम्टम और इस सिम्टम को मैनेज करने के लिए क्या दवाई दी जाती है, ये दी जाती है। इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अता पता नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच का कोई अता पता नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं कि रिवर्सल की, तो मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड हज़ारों लाखों रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूव कर चुकी हैं कि यस, डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। इवन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उनका एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई व्यक्ति, राइट, जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 हो जाता है और HbA1c लेस देन 6.5 है, बिना दवाइयों के 6 महीने अगर उसकी ये रीडिंग मेंटेन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल या रेमिशन। तो आज ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और हम तो हज़ारों लोगों को हेल्प कर चुके हैं होलिस्टिक तरीके से रिवर्सल करने में। तो मतलब फिर क्या अवेयरनेस नहीं है, क्या है? तो फिर इतना ज़्यादा मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं कि इतने सारे लोगों को डायबिटीज़ क्यों होता जा रहा है, सबसे पहले तो ये। ठीक है, तो देखो, डायबिटीज़ के बढ़ने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है, चूँकि आप भी एक फिटनेस कोच हैं, पिछले 15-20 सालों में ना जिस तरीके से हमारा खाना पीना और सोना उठना बैठना एज अ होल लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वो एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। मतलब सबसे पहली हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबल हो गई है। मतलब सुबह उठेंगे, उठने के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद घर, घर में जो एक्टिविटीज़ होती थी तो मोबाइल, रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी, तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल था वो ख़त्म हो चुका। दूसरा, खाने की ईजी अवेलेबिलिटी। आज से 30-40 साल पहले इतने रेस्टोरेंट, इतना पैक्ड फूड अवेलेबल नहीं होता था। आज खाना मतलब आप फिंगर टिप पर, रात को 2 बजे लोग जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो। मतलब तो खाना ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है और वो भी अनहेल्दी बहुत इजीली अवेलेबल है, राइट। और हमारे जो पैटर्न्स हैं, मतलब रात का सोने का, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव कंट्री आफ्टर जापान। हमारी एवरेज स्लीप 6 घंटे की, 5 घंटे की रह गई है, तो स्लीप की लगी पड़ी हुई है, खराब हो चुकी है। स्ट्रेस लेवल नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। 70% वर्किंग प्रोफेशनल एडमिट करते हैं कि भाई भयंकर स्ट्रेस है। तो आप देखो ना कि हमारा पूरा जो लाइफ के जो सारे एरियाज़ हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, एंड इसका नतीजा निकलता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, PCOD, जितनी भी, क्योंकि इनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां। एक तो होती हैं इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, तो जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां थी उनके लिए हमने बैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक वैक्सीन बना लिए, ठीक है, मैनेजेबल। बट ये जो बीमारियाँ हैं ना, इनका कोई एक कॉज नहीं है, इनके कॉज मल्टीपल हैं, राइट। लाइफस्टाइल भी है, जेनेटिक्स भी है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो जब तक हम सारे फैक्टर्स को मैनेज नहीं करेंगे, सिर्फ मॉर्निंग वॉक अकेली कर लेंगे या करेले का जूस पी लेंगे, है ना, या थोड़ी बहुत डाइटिंग कर ली, यूट्यूब के चैनल देखे, वैसे काम नहीं होने वाला। आपको एज अ होल कंप्लीट पूरी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इनको मैनेज, प्रिवेंट और रिवर्स कर पाएंगे। नहीं तो मतलब डायबिटीज़ का सीधा लेना देना हमारे लाइफस्टाइल से है, राइट? 100%, यस। और जैसे ऐसे ऐसा होता है कि जैसे जो लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाएगा, या नहीं मीठा नहीं, बिल्कुल मीठा तो मतलब डाइट का पार्ट हो गया, हाँ हाँ। है ना। पर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया तो मुझे डायबिटीज़ क्यों हो रही है, या क्या हाँ, मीठा यस, खाने से होती है? यस, भाई मीठा कुछ नहीं है, मीठे में कार्ब्स हैं बेसिकली, जैसे हम अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप मीठा नहीं भी खा रहे, लेकिन अगर पेल के चावल खा रहे हो और पराठे खा रहे हो सुबह दोपहर में, राइट, जब भी तो भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, तो बेसिकली अगर इंडिया की देखी जाए, इंडिया में क्यों डायबिटिक बढ़ रही है, क्योंकि अगर पूरा साउथर्न इंडिया देखा जाए तो चावल मेन स्टेपल फूड है, और सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट देखा जाए तो पूरा रोटी दबा के खा रहे होते, और दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से अबव है। तो मतलब हमारी जो थाली है उसमें 70-80% रिफाइंड कार्ब्स ही होते हैं, प्रोटीन तो भगवान ही बचाए। मतलब
ICMR की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 80% लोगों की जितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका 50% भी नहीं ले रहे। Yes. तो प्रोटीन को तो टाटा बाय है। और फाइबर तो भूल ही जाओ। कभी आपके पास थाली आती है तो जैसे हमारे सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, वैसे 2 टुकड़े किकड़ी टमाटर के पड़े रहते हैं। Yes. खाए तो ठीक है। तो हमारी जो प्लेट है, थाली है, फंडामेंटली वही एब्सोल्युटली बड़ा ब्लेंडर है, वही सही नहीं है। तो